हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए किसे तोड़ देता है? पानी को। हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए किसे तोड़ देता है? पानी को। तोड़ता किसे? पानी को। जल को तोड़ देता। ये स्ट्रोमा में बनता है या ग्राना में? इसके लिए प्रकाश की जरूरत है या नहीं है? इसलिए इसे हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कहते हैं। आरयूडीपी कहां बनता है? स्ट्रोमा में। क्या इसके लिए प्रकाश की जरूरत है? इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये किसे जुड़ जाता है? बाहर चला जाता है ऑक्सीजन, बाहर चला जाएगा ऑक्सीजन। सब बढ़ा दिए थे हम आपको, फिर कुछ गड़बड़ हो गया जी? लाइव वाले लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हम लोग आगे बढ़े। कल तो पढ़ाई दिए थे आप लोग को, कल प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट बता दिए थे। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाला कार्बनिक पदार्थ मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है, जबकि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण श्वसन से 7 गुना तेज होता है। लाल, नीला और बैगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी में होगबे नहीं करता है। आर्टिफिशियल प्रकाश नहीं चाहिए होता है, हालांकि छोटे पौधे आर्टिफिशियल प्रकाश में ले सकते हैं, बट उसमें ना ये ट्यूबलाइट टाइप का नहीं, थोड़ा हीट भी रहना चाहिए। समझ में आ गया? जो छोटे पौधे होते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपको क्लोन बनाना है, क्या बनाना है? क्लोन। एक पौधा से दूसरे पौधा का क्लोन बनाना है, तो उसमें छोटा छोटा पौधा होता है, मिट्टी में उसको बोएंगे नहीं, उसे मीडिया में बोएंगे। एक लिक्विड आता है जिसे क्या कहते हैं? मीडिया। माड़, देखिए माड़, भाप से जो निकलता है, हाँ, उसको राइस जूस बोलता है। अरे दादा हो दादा, सीबीएसई वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हो क्या होता है? जब वो कभी कौन कांड करके जेल में जाता है, सो तब जेल में तो फाटल कटोरा मिलता है हमें। दाल जो है ना चाय से पतला रहता है, जो दाल होता है ना चाय से भी पतला होता है। मतलब समझ में नहीं है दाल है कि चाय है। हल्दी मिला के दे देगा पानी में, जैसे हल्दी। हॉस्टल वाला यही करता है। चलो आप समझते हैं आगे। ये क्या है जी? एक्सेप्ट करना है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण सब कंप्लीट हो गया। आपको रिएक्शन भी बताए थे ना प्रकाश संश्लेषण का। बताइए तो रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 6। पानी कितना? पानी कितना? 12। ग्लूकोज क्या तो बनेगा? 1 तो C6H12O से 1 ग्लूकोज, बाकी सब 6 तो। पानी बाहर निकलेगा 6, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा 6। क्या चीज की जरूरत है? सनलाइट। किसकी जरूरत है? सनलाइट। और क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण केवल पत्ती में या क्लोरोप्लास्ट युक्त सभी भागों में? मान के हम लोग तो में शरीर में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, नहीं तो अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो मथवा पे आदमी ऐसे चिपका लेता, दिन भर चार्ज होते रहता धूप में। नहीं होता, इतना दूर हरियर लगता। क्या है भाई? हाँ, क्लोरोप्लास्ट आदमी हरा रंग का दिखता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हम लोग में है नहीं। यहाँ पर कुछ दिन में ठीक हो रहता है, लेकिन खाना पीना तब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। धूप में आदमी लेटल रहता है, नहीं तो पानी पिया, धूप लिया, प्रकाश संश्लेषण करके। हाँ। अच्छा, हम लोग जो पसीना निकलता है, जब गमकता है तो गमकबो नहीं करता, ऑक्सीजन निकलता है, फिर फेफड़ा का कोई काम नहीं रह जाता यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण बता दिए आप लोग को। देखिए अब बात समझिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से सांस नहीं लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। जैसे हम भोजन को खाते हैं ना, हम भोजन को किचन में बनाते हैं और लेके खा जाते हैं। पेड़ पौधे किचन में नहीं, शरीरों में बनाते हैं। तो सांस लेना एक अलग प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण एक अलग प्रक्रिया। हम जो भोजन लेते हैं, किचन में जो काम हम करते हैं, पेड़ पौधे वही काम क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। हम जो खाना खाएं, अब समझिए, खाना खाने के बाद फाइनली हमारे शरीर में भी ग्लूकोज बना, लेकिन उस ग्लूकोज को फिर तोड़ना पड़ेगा। पायरुविक एसिड में, याद कीजिए आंतरिक श्वसन पढ़ाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाएगा, वहां जाके 4 ATP बनेंगे और उसके फलस्वरूप हम लोग ग्लूकोज टूटेगा। और किसमें टूटेगा? पायरुविक एसिड में। किसमें? तो भोजन को वापस तोड़कर ऊर्जा बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? सांस। लेकिन तोड़ेंगे किसे? भोजन को। तो बताइए हम लोग एक और क्या किए? भोजन लिए, अब पचा के उसे क्या किए? ग्लूकोज। और सांस लेते हैं क्यों? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। खाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, सांस लेते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? हम भोजन किए तो उसे क्या मिलेगा? ग्लूकोज। फाइनली टूट पाट के पच के क्या बनेगा? ग्लूकोज। और सांस क्यों लेते हैं? हाँ, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण किया ग्लूकोज बनाने के लिए। तो बताओ पेड़ पौधा का ग्लूकोज बन गया, अब उस ग्लूकोज को तोड़ेगा कि नहीं?
बोलो तोड़ेगा कि नहीं? तो पेड़ पौधा भी सांस लेगा, पेड़ पौधा भी सांस, एग्जैक्ट सांस वैसे ही लेगा जैसे हम लोग लेते हैं। एग्जैक्ट ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ देगा, एग्जैक्ट। समझ में गया? अरे सुनो बबुआ, पहले आता तुमको कुछ कम लग रहा है? अभी पता चला है? अभी चलो, हाँ उसको पूछो, पता था उसको। समझ में गया कि नहीं गया? सबको पता रहना चाहिए चीज। तो प्रकाश संश्लेषण सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक तरह का भोजन और पाचन की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण भोजन और पाचन, हम लोग भी भोजन और पाचन किए, फाइनली क्या बना लिए? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा निकालनी है, तो तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या लेते हैं? सांस, और वो जाके उसे तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। अब समझो पेड़ पौधे में क्या होता है। पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उन्होंने अपना भोजन बना के ग्लूकोज बना दिया। अब वो भी सांस लेगा स्टोमेटा की मदद से। किसके मदद से? स्टोमेटा की मदद से लेगा, ऑक्सीजन जाके सेम उसमें भी तोड़ देगा, ऐसे ही जैसे हम लोग ने भोजन तोड़ा था। और उससे पेड़ पौधों को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। अब उस ऊर्जा का यूज वो अपनी लंबाई बढ़ाने में कर ले, पत्तियां निकालने में कर ले, फूल बनाने में कर ले, चाहे जहां भी करे, लेकिन उसे क्या मिलेगी? ऊर्जा। अब समस्या समझिए, सांस हम दिन में लेते हैं कि रात में? दोनों टाइम। तो पेड़ पौधों भी दिन रात सांस लेते हैं, हम लोग भी दिन रात सांस लेते हैं, लेकिन हम भी भोजन जो करते हैं दिने में करते हैं। हालांकि हम लोग तो एक बार एक थरिया लेके खा लेते हैं, लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो हम सांस लेते हैं 24 घंटा, लेकिन मेनली खाते हैं दिने में। तो हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ पौधा भी सांस लेगा, कंटिन्यू लेगा ना सांस, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कब करेगा? दिन में। तो दिन में जब हम पेड़ पौधों के पास जाते हैं ना, तो वो सांस छोड़ता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। रीजन, क्योंकि उसी समय प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा होता है। तो पेड़ पौधे 24 घंटा श्वसन करते हैं, लेकिन केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पेड़ पौधों के पास अगर हम दिन में जाते हैं, तो हमें उसकी छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड की भी फील आती है, जो वो श्वसन की क्रिया से पेड़ पौधा छोड़ रहा है। लेकिन चूंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है, तो हमें ऑक्सीजन भी मिल जाता है। लेकिन जब उसी पेड़ के पास हम रात को जाते हैं, तो उसकी श्वसन वैसी ही है जैसे दिन में चल रही थी। वो ऑक्सीजन लेगा, CO2 बाहर करेगा। लेकिन चूंकि रात में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण रुक गया है, इसलिए हमें ऑक्सीजन वाला फील नहीं आएगा। तो हमें वहां ऑक्सीजन की कमी फील होने लगेगी। उतनी भी कमी नहीं फील होगी, बट दिन में जितना अच्छा फील हो रहा था उतना नहीं होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा। यहाँ कौन पेड़ पौधा है क्लास में? है, फिर भी सांस ले रहे हैं कि नहीं? अब देखो, वहां पे पेड़ पौधे के पास अगर रात में जाइएगा तो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर बहुत घना पेड़ है तो बहुत ज्यादा CO2 छोड़ेगा, और ज्यादा आपको सांस लेने में उतना अच्छा फील नहीं होगा। तो इसी वजह से ना उनका दिमाग घूमने लगता है, और जब दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा ना, कोई चीज धुंधला दिखने लगता है यहाँ पे, तो कहेगा भूत पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? हालांकि इंसान ज्यादातर डर जाता है, भूत परे से क्या हो जाता है? डर जाता है। अक्सर देखिएगा ये पेड़ जो बदनाम होते हैं सब, ये बड़े साइज वाले पेड़ बदनाम होते हैं, क्योंकि कोई उसमें पत्तियां ज्यादा होती हैं, और रात के समय ऑक्सीजन लिया है, पूरा ऑक्सीजन आपका खींच लिया है और छोड़ दिया है। क्या चीज? दूसरा, पेड़ पौधों के पास रफ्तार भी ज्यादा होती है, उनका प्रकाश संश्लेषण भी हमसे 7 गुना तेज होता है, इसलिए डर लगता है। और अक्सर देखिएगा बड़का पेड़ बदनाम होता है, कोई पौधा बदनाम हुआ है कि भूतहा पौधा है ये। ऐसे सुने गमला में कोई पौधा लगाया बदनाम हो गया कि भूतहा है, बड़का बदनाम होगा एकदम खतरनाक। पीपल का, हमरी बरगद का, पीपल और बरगद, नीम का भी। अरे बाबू, सबके गांव में कुछ ना कुछ होता है। हम लोग के गांव में भी 2 गो बरगद का, विशाल विशाल बरगद का पेड़, छोटा मोटा बरगद का, जो पुराने बरगद होते हैं बड़ी विशाल, और 2 ठो आमने सामने है। सड़क के इस साइड भी है, इस साइड भी है, 2 ठो। और वहां पे इतना घना है ना कि सूर्य मतलब एकदम छांव रहता है, तो दिन में तो लोग बैठते हैं आराम से, रात में उधर से कोई जाना नहीं चाहता है। हम लोग जब 9th में पढ़ते थे, तो एक दोस्त के यहाँ ना ब्याह पड़ा था, उसके घर में किसी का था, तो हम लोग गए थे और सोचे थे लोग कि रात को 8-9 बजे रिटर्न हो जाएंगे लोग, लेकिन ब्याह शादी में कभी लेट हो जाता है। लेट हो गया, 11-12 बज गया। अब उस समय यामाहा मैक्स करके एक गाड़ी होती थी, बुड़ बुड़ करके भागती थी, सोच रहा हाँ यामाहा की होती थी, RX 100 करके, ऐसे मतलब एकदम एडवांस गाड़ी नहीं होती थी। और वो भी एक लड़के का था, हम ही लोग में, वो चला रहा था, हम बैठे, एगो मेरे पीछे बैठा, तीनों लोग बैठे बतिया रहे थे कि भाई वो जो पेड़वा बस पार हो जाए, वो पेड़ जो था ना पार हो जाए यहाँ पे। इस ससुरा इत्तेफाक से गाड़ियां वहीं बंद हुआ। अब मतलब मत पूछो, इतना हालत खराब हो गया ना इत्तेफाक से वही, पता नहीं क्यों, मतलब नहीं होता है, तो कभी कभी कांडो ऐसा होता है ना। उसकी गधा उसकी गलती थी, तेल था ही नहीं, निकाल दिया। बारात में गाड़ी रहती ना, क्यों की जरूरत है, लेके आते हैं हमको काम, कोई कुछ खरीदने गया, कोई कुछ खरीदने गया, यहाँ पे वहां पे ना तेल कम था, वहां पे बंद हो गया, बाद में ढके लोग थोड़ा रिजर्व में बंद चल रहा था, लेके गए लोग वहां पे। तो जो हमारे पिछवा था ना, उसी गौवा का था, तो उसको वहीं उतर जाना था और हमको आगे उतरना था। तो जो मोटरसाइकिल चला रहा था ना, वो कहा कि भाई तुम उतरना नहीं, पहले वो कहा कि इसको छोड़ेंगे, अकेले हम नहीं आएंगे।
तो जो पीछवा मेरे बैठा था गड़िया बंद हुआ तो कह रहा कि भाई हम यही गांव के हैं, हमरा तो भूतवा नाम से चिन्हत हो सन उन्हीं के लड़का एक ले चल जा ऐसा कोई भूत उत नहीं होता, लेकिन बदनाम कर दिया। भूत प्रेत और सीधा पत्नी ये मन गढ़ंत कहानी है, हकीकत में कोई देखा है? हाँ नहीं जाने, ये सब लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, यहाँ पे लोग चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप भूत से डरे? देखो एक उम्र होता है भूत से डरने का। अभी भूत पर बचपन में ना पता नहीं क्यों जो बच्चे मतलब देखिए ना क्लास 5-6 में रहेंगे, अंधेरा होगा कभी कुछ होगा तो आदमी हदस जाता है, तो एक उम्र होता है डरने का। अब वो सबका उम्र कौन सी है? भूत प्रेत आएगा तो आदमी उसको बायोलॉजी पढ़ाएगा, चल जाओ जाओ बहुत टेंशन है, जाओ भूतों प्रेत तो छोड़ देगा सबका, जाओ। हम लोग से भाग ना जाएगा सब भूत प्रेत? देखो क्या कह रही है। हाँ सर देख के भाग जाएगा आपको कि हमरों से खतरनाक दिखता है। देख रहे हो भूत प्रेत हम लोग के पास नहीं आएगा सर, पता है सबको कि अगर आ गया पकड़ के म्यूजियम में रखवा देंगे, अब 5 रुपया टिकट लेंगे, ये बंद करा देंगे शीशा वाले में, अब टिकट लेंगे, ला भूत दिखाते हैं 5। हाँ 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 ये सब कहावत है लोग कि फलनिया पेड़ दिन रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। बोलने का कुछ बोल दो, भारत में तो कुछ बोल देते पारस पत्थर सटा सोना हो जाता है, गाय के गोबर पे बिजली गिरे तो सोना हो जाएगा, हम गुल्लर का फूल गिर जाए कोई चीजें खत्म नहीं होगा। अरे दादा हो दादा गुल्लर में फूल निकलवे ना करेंगे, गुल्लर का फूल हो गया यहाँ पे, नहीं समझे? तो जो चीज होगा ही नहीं उसको बोल दिया, कोई किसी को सीधा पत्नी मिल जाए तो राजा बन जाएगा, तो जो चीज होना ही नहीं है उसको कहावत तो कि क्या फायदा है, कभी होगा? हा? बन जाएगा। हा? आगे बढ़े बाबू। तो भूत प्रेत पे जाते भरोसा नहीं करना है, खुद पे करना है भरोसा। आप लोग भूत से कम हैं? बोलो। अरे नहीं देता है जी, ये सब चीज ऐसे बोल देता है कि दिन में मतलब पीपल के लिए अलग बॉट नहीं आएगा, क्यों दिन में आपको दिनों में ऑक्सीजन दे, रातियों को ऑक्सीजन दे। आप बताइए कहने के लिए क्या, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। अब दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन वगैरह होता है, अब उसमें कह दो कि उसमें सोना का अंश मिला हुआ है, तो क्या जाता है बोलने में, आप कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पे। अब अगला चैप्टर बताइए, पेड़ पौधे सांस लेते हैं या नहीं, दिन में या रात में, दोनों टाइम। अब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? भोजन पर, और उस भोजन से ऊर्जा कैसे बनाते हैं? सांस लेने। किसे? हाँ ऑक्सीजन उतना नहीं रह पाता, लेकिन सेचुरेट हो जाता है ना पूरे वायुमंडल में। देखिएगा एक पेड़ के तन से ऑक्सीजन या CO2 छोड़ देने से पूरे इतने बड़े वायुमंडल में क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे आप एक चम्मच नमक लेके नदी में मिला दीजिएगा, कुल पानी खराब कर देंगे, तो पानी क्या होगा? नदी को कुछ होगा उसको? देखिए कितना बड़ा पृथ्वी, कितना बड़ा, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे एक पृथ्वी की एक कोना में दिन है तो दूसरे कोना में रात है, तो एक और प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो दूसरी ओर नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल पृथ्वी पे देखिए ना, एक साइड में नहीं देखते। अब हम लोग देखते हैं उत्तक। उत्तक का मतलब क्या था? टिश्यू, पेड़ पौधों की कोशिकाएं टिश्यूज, उत्तक या टिश्यू। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ये पढ़ा दिए। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। उत्तक 2 टाइप के होंगे, एक हो जाएगा अस्थाई, अस्थाई परमानेंट, और एक होगा अस्थाई। बताइए किस प्रकार के उत्तक में विभाजन होगा? अस्थाई उत्तक में विभाजन होगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? सर दरोगा बैच नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त में, समझ में आया? अगस्त में आएगा आप लोग का बैच, और अभी पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, कहीं जगह ही नहीं है, इसलिए थोड़ा झमेला हो रहा है बैच के लिए। कोई क्लासरूम खाली ही नहीं है, जितना हॉल है सारा हॉल भरा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये बन रहा है, ये ढलाई गया है, इसको खुल जाएगा 15 अगस्त के दिन, तो यहाँ हो जाएगा। अभी ऑफिस इधर हो जाएगा आप लोग का, गर्ल्स का कुछ दिन के बाद से रास्ता इधर से आना होगा आपका। हाँ अभी से नहीं चलाना, कहीं चल जाती है सर लड़की से, कहीं शटर खुला लगा वहीं में चल जाएगी सर। उसमें सीमेंट भरल था, सब घुस गई, उसका खांसते निकल गई। शटर गिरा के रखना पड़ता है, देखते हो काम करने से पहले, तो कहीं चल जाएगी से यहाँ पे।
है तुम रो। चलो इधर देखे R1, ध्यान से समझो। विभाज्योतक, इसे अस्थाई को कहते हैं विभाज्योतक। विभाज्योतक, विभाज्योतक ये क्या लिखा गया हो? सही था, सही लिखा था। विभाज्योतक कौन सा? विभाज्योतक, वैसा उत्तक जिसमें विभाजन होता है, जिसमें विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? विभाज्योतक कहते हैं। तो विभाजन कहाँ कहाँ होगा? इस आधार पे इसे 3 भाग में बांटते हैं। अगर उसका विभाजन ऊपर की ओर हो रहा है तो विभाजन का मतलब टूटना नहीं, कोशिका विभाजन का मतलब नया सिरे से कोशिकाओं का जुड़ना, नए सिरे से कोशिकाओं का जुड़ना। तो जब ऊपर जाती है कोशिकाएं, तो अगर शीर्ष यानी ऊपर की ओर विभाजन हो रहा है तो उसे कहेंगे शीर्ष विभाज्योतक। कौन सा उत्तक? शीर्ष विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक। ये पौधे को कहां ले जाता है? ऊपर की ओर। शीर्ष विभाज्योतक पौधे को ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर। बांस वगैरह में शीर्ष विभाज्योतक पाए जाते हैं जो ऊपर ले जाते हैं। जितने भी लंबाई में बढ़ने वाले पौधे हैं उनमें शीर्ष विभाज्योतक ज्यादा पाया जाता है। हाँ, सिकोया वगैरह में, हाँ, जितना लंबे लंबे पौधे रहेंगे सब में। लेकिन शीर्ष विभाज्योतक की एक खराबी है, ये अगर ज्यादा करेगा ना तो पौधा मोटा नहीं हो पाएगा। इसलिए पेड़ पौधे को अगर मोटा करना है तो माली आके शीर्ष विभाज्योतक क्या करता है? काट देता है। क्या कर देगा? काट देगा। और जब काट देगा तो फिर पौधा क्या होगा? धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। नहीं तो अगर केवल लंबाई पे ध्यान दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा, पौधा दुबला हो जाएगा। तो शीर्ष विभाज्योतक किधर ले जाता है? हाँ, एपिक्स की ओर ले जाता है। किधर ले जाएगा? एपिक्स में। दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक मतलब मोटाई को बढ़ाता है। ये पौधे में किधर की ओर बढ़ाता है? मोटाई को। तो पार्श्व विभाज्योतक का काम होता है पौधे को मोटा करके रखना। जैसे पीपल बरगद की डंठल देखिएगा ना, एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, एकदम भयानक हो जाएगा। तो जिसमें पार्श्व विभाज्योतक ज्यादा होगा वो पौधा मोटा होगा। अमूमन ये दोनों पाए जाते हैं। जो लंबे पौधे होते हैं उसमें उसकी अधिकता है, जो मोटे पौधे होते हैं इसमें इसकी अधिकता है। जैसे बांस में किसकी अधिकता है? शीर्ष विभाज्योतक का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर दोनों ज्यादा पाया जाएगा, शीर्ष विभाज्योतक भी पाया जाएगा और पार्श्व भी, तो वैसे पौधे बहुत विशाल होते हैं। जैसे पीपल बड़ा भी होता है, ससुरा बरगद बड़ा भी होगा, लंबा भी रहता है। सर अशोक का पेड़ देखिए, जामुन टाइप का फलता है, लेकिन खाइएगा लोग नहीं, बड़ी खराब लगता है। उसमें जामुन टाइप का फलेगा लेकिन वो काला काला। और उसके बाद सिकोया का पौधा बड़ा होता है। यहाँ पे आम का पौधा, यूकेलिप्टस, ये बड़े बड़े पौधे जिसमें से थोड़ा दोनों पाया जाता है। तो दोनों पाया जाएगा तो पौधा बहुत विशाल होगा। सिकोया, इसमें दोनों पाए जाएंगे सब, मोटाई भी बढ़ेगा और लंबाई भी बढ़ेगा। अगर दोनों नहीं पाया जाएगा तो दुबर पातर एकदम सिंगल चेचिस रहेगा पौधा। जितना ही पौधा होते हैं सब, सब ना इसमें शीर्ष विभाज्योतक ज्यादा पाया जाएगा ना पार्श्व पाया जाएगा, एकदम छोटा छोटा रहेंगे सब बिना मतलब के। यहाँ पर आगे बढ़े। एक होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। कौन सा? अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। कौन सा विभाज्योतक? अंतर्वेशी विभाज्योतक। ये क्या होता है? ये पौधे का विकास ऊपर की ओर करता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं पाया जाएगा। अंतर्वेशी विभाज्योतक, जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ठीक है। अब इसमें अंतर्वेशी विभाज्योतक थोड़ा सा यहाँ रहेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। इसका मतलब अगर इसे माली यहाँ से काट भी दिया ना तो फिर ये वाला निकाल देगा। अगर आप यहां से भी काट दिए ये निकाल देगा, यहां से काट दिए ये निकाल देगा। जड़ से जब तक नहीं कटेगा ये खत्म नहीं होगा। तो इसमें बीच बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक। यानी इसमें जो ग्रोथ करने वाला पार्ट होता है वो बीच बीच में होता है, कंटिन्यूअस नहीं पाया जाएगा। अब जैसे गुलाब का पौधा है, उसके ऊपर से छाट दीजिएगा ना, बहुत विकास है उसका रुक जाएगा, धीरे हो जाएगा कोई भी पौधा में। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जो अंतर्वेशी होते हैं, जैसे घास। घास को इसे काटिएगा ना हंसुआ लेके, काट के ले जाइए 15 दिन में फिर रुक जाएगा, क्योंकि आप घास काटेंगे तो इससे इसको या कितना काट सकते हैं, लेकिन मट्टी के अंदर हंसुआ तो घुसेगा नहीं। इसलिए जो भी घास काटने वाले होते हैं ना, जिनके यहाँ घास होता है या कहीं, अमूमन तो घास कॉलेज या सड़क के किनारे होता है, बड़ा सा कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे, तो हम लोग के घर के पास एक बहुत बड़ा कॉलेज, तो उसमें जब हम लोग घास काटने वाले थे सब जो आते थे लोग, तो हम लोग छोटे थे तो हमको ये नहीं समझ में आता। जो माली होते थे वो कहते थे हंसुआ से काटना है तो काट लो, खुरपी लगाने नहीं देंगे। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था ये माली ऐसा बोलता का है, अभी समझ में आता है। मतलब आप हंसुआ से काटिएगा तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा, और थोड़ा सा भी बच गया जोरन भर का, जोरन समझते हैं ना? हाँ, जोरन
जैसे पूरे क्लास में अगर एक को बकलोल आ गया तो वो जोरन का काम करेगा, सबको क्या कर देगा, बकलोल कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब जोरने आया है, हमारे यहाँ सब क्या आया है, जोरन आया। तुम लोग अपने को अच्छा समझ रहे थे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, मतलब तुम लोग को अभी भी लगता है कि तुम लोग होशियार हो, वो उम्मीद नहीं छोड़ती है सर हमें। चलिए आगे बढ़े। सर ऑनलाइन वाला क्या है? अरे तुम लोग ऑनलाइन वाले जितना मतलब समझ में नहीं आता, ये सोचता है हम इन सबसे बतियाए। क्या हाल है संदीप बाबू? ये सोचता है बतियाए क्योंकि इसको मोबाइल में बतियाने का आदत है, मोबाइल वाले के पढ़ेगा, ऐसे सोचेगा जैसे वीडियो कॉल पे बतियाता है वैसे हमारे से बतियाए। गुड मॉर्निंग सर। सर जवाब नहीं दे रहे हैं सर। अरे बाबू हम यहां पढ़ा रहे, आप ध्यान दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी। अंतर्वेशी को काट देंगे तो दोबारा हो जाएगा कि नहीं? घास इसी में आता है, इसलिए घास को खुरपी से नहीं करना चाहिए। घास को किससे करें? हंसुआ से। हंसुआ समझते हो लोग? नहीं समझता? कौन देहात का है तुम लोग? ऐसे ही ना होता है हंसुआ? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कटिया ये। अरे जो इसको हम लोग हंसुआ बोलते हैं। इसको जाके दांत, कहावत का हंसुआ कितना मुरझाई ले अपनी ओर खींचे। काटता है ना तो उसमें ऐसे हंसुआ से काटिएगा ना तो उसका इतना दांत रहता है कि जब हंसुआ से काट के खींचिएगा ना तो जिस चीज को काटे रहेंगे, जिस भी घास को, किसी ना किसी दांत में फंस जाएगा और अब खींच ले आएगा अपनी ओर। तो उसमें खींचने में बड़ी फंस जाता है, बार बार कोई चीज काटिए फंस जाएगा। तो देहात में कहावत कहता है हंसुआ कितना मुरझाई ले अपनी ओर खींची, मतलब अपना इंसान अपना ही होता है। नहीं समझ में गया? ये तो अब जैसे हम ही है, हम कुछ हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली बात विद्यार्थियों के लिए करेंगे। जब भी बात आएगी दो चीजों में चुनने के लिए कि अच्छा एक ये मामला देख लेते हैं, ये डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है और ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, तो हम हैं हंसुआ, तुरंत घूम जाएंगे किधर? विद्यार्थी को, कि जिधर विद्यार्थी है उधर हम जाएंगे। अरे बाद में ना डिपार्टमेंट आया है जी, हमारे लिए तो पहले विद्यार्थी है। और तुम्हारी इसी चक्कर में ना किसी भी डिपार्टमेंट में हाई रैंक पे जो ज्यादा रहते हैं लोग ना, वो लोग मतलब देखता है लोग हमको तो बस ऐसे मुस्कुराता है, अंदर अंदर कहता है आदमी ठीक नहीं है, हम लोग का बात नहीं सुनता है। नहीं समझ गया? थथकल रहता है सब, बाहर से पृथ्वी की तरह, अंदर से मैग्मा एकदम धधक रहा है। नहीं समझ गया? अब बड़ी मजा आता है। नहीं समझे? अच्छा कैसा लगेगा जब कोई आपको ऊपर से मुस्कुराया, आपको पता है कि बेचारा अंदर से गुस्सियाई है। नहीं समझ गया? और मजा आता है, और पूछे क्या हाल चाल है। नहीं समझे? और मजा आता है। तो ये हंसुआ हो गया, इससे काटेंगे तो शीर्ष विभाज्य तो क्या रहेगा? बचा, सॉरी अंतर्वेशी बचा रहे, बाद में निकाल सकते। लेकिन अगर खुरपास दीजिएगा तो, अरे खुरपास देंगे तो खुरपिया जो होता है ना खतरनाक होता है। ये खुरपी से ना इसे वाला पे, खुरपी वाले में ना इसमें नहीं करना चाहिए, बेट लगा देता है यहाँ खुरपी में, देखते हैं ना इसे, एक खुरपी का इसे बेट होता है यहाँ, देखते हैं बेट लगा। ए बकलोलवा, इसमें खुश होने की क्या बात है? बन गया तो बनाने में क्या चीज जाता है सब में। आगे बढ़े। अब इधर वाला चलते हैं अस्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक? अस्थायी उत्तक। किसी को अस्थायी या विभाज्य उत्तक में दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर खुरपी था कि पलटा? उसी से ना रोटी पलटना, खुरपी ले लेना, हाथ जल जाएगा रोटी पलटना है, उसी से क्या पलटना है? रोटी पलटना। कर खुरपी किस काम में आता है? रोटी पलटने में। हाथ जल जाएगा ना। बकलोल कहेगा खुरपी किस काम में आता है? ऐसा तो ऐसा रहेगा सब ना। हाँ, सीबीएसई वाला तो ऐसा ही सब, अंतरिक्ष बोर्ड वाला है सब। अस्थायी उत्तक दो टाइप का होता है, एक होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। एक होता है आसान, सरल और जटिल। तो एक हो गया जटिल, एक हो गया सरल। सरल मतलब सरल नहीं, मतलब सिंपल। एक हो गया जटिल, जटिल। एक हो गया जटिल, एक हो गया सरल। आपके मटेरियल में पहले सरल है, उसके बाद क्या है? जटिल। यहां हम पहले जटिल लिख दिए, सरल। कोई दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत ही नहीं। पहले हम जटिल ही पढ़ ले, सरल वाला आसान होगा, लेकिन वही टॉप है। सरल वाला टॉप है, उसमें 3 गो कैटेगरी में बंटता है यहाँ पे, मृदुतक उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक।
अब ये हम देखते हैं, बताओ अस्थाई उत्तक कितने टाइप के? जटिल और, पहले हम क्या पढ़ा देते हैं? जटिल, और फिर पढ़ा देंगे सरल। जटिल उत्तक जो होते हैं इनकी संरचना बड़ा टफ होती है, इनकी बनावट स्ट्रक्चरल जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जैसे दीवार जो होता है इसकी बनावट सिंपल होती है, ईंटा रखेगा जोड़ देगा, लेकिन जो छत की ढलैया होती है उसका स्ट्रक्चर बड़ा टफ होता है। एक बीम देगा, बीम के ऊपर से आपको छड़ लाएगा, फिर वहां से क्रैंक तोड़ेगा, उसको डाउन करेगा, नीचे से कवर ब्लॉक देगा, ऊपर से फिर पिंच मारेगा, वहां पे नीचे प्लास्टिक बिछाएगा, देखते हैं कि नहीं, वरना फिर पतला में थोड़ा गैप रहेगा तो सारा पानी नीचे चल जाएगा, तो पानी की कमी हो जाएगी छत पे, उसमें मसाले में पानी की, तो स्ट्रक्चर। तो जो छत की ढलैया है वो एक तरह से जटिल संरचना है, और जो दीवार है वो एक प्रकार का सरल संरचना है, लेकिन प्लास्टर मार देंगे तो दोनों सेम दिखता है। तो वैसे ही है कि जो अस्थाई उत्तक है इनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक का स्ट्रक्चर बड़ी टफ होता है और एक का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। तो हम लोग देखते हैं पहले टफ वाले को, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां से बहुत क्वेश्चन आता है सर। हाँ बाबू, यहां से क्वेश्चन देख लेना, यहीं से, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा देता है यहाँ पे। इस जटिल उत्तक दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और अरे फ्लोएम में फॉर रहेगा ना, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम, हाँ मर आएगा, ओ माय गॉड। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, समझो। जाइलम से याद रखना जालिम, जाइलम से जालिम, जालिम होता है। जाइलम क्या होता है? जालिम। ये जड़ के अंदर जाके पानी, खाद, न्यूट्रिशन जितना जरूरत है, कैल्शियम, पोटेशियम, तो एक को नाम लेने से अच्छा सीधे न्यूट्रिशन बोलिए। कैल्शियम भी न्यूट्रिशन है, पोटेशियम है, सब वही है। जाके एकदम घींच के लाता है, एकदम जालिम होता है, घींच के एकदम कहता है चल 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 एकदम चल। तो बताइए, जल अवशोषण, खनिज, खाद इत्यादि को कौन ले जाता है? पानी को कौन ले जाएगा? जाइलम खींच के ले जाएगा, चल चल एकदम खींचेगा। यहाँ पे कहाँ ले जाएगा? पत्तियों के पास। कहाँ ले जाएगा? पानी चिल्लाएगा जड़ में, घींच के ले जाएगा, चल 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 पत्ती के पास, तुमको यहाँ ले जाके पत्ती के पास दे देगा, पत्ती को पटक देगा। एनएडीपी से कहेगा, किसे? एनएडीपी, हाइड्रोजन चाहिए ना, ले पानी लेके आए, तोड़ दो इसको। तो एनएडीपी किसको तोड़ देगा? पानी को, और उसमें से क्या ले लेगा? हाइड्रोजन। और उधर आरयूडीपी है, वो ले लेगा CO2, लतिया देगा से किसको? अच्छा। तो बताइए, खनिज, जल इत्यादि का अवशोषण कौन करता है? अब भोजन बनाती है ला पत्ती, भोजन कौन बनाएगा? वाह बबनी वाह, पूरा प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दिए, क्लोरोफिल से लेके क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दिए। अब फाइलम फ्लोएम से बबनी लोग क्या बना रही है? भोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको कोई दिक्कत है बाबू? काला लड़का, कौवा साहब को दिक्कत? बड़ा बाल, आपको कोई दिक्कत? कौवा साहब कोई दिक्कत नहीं? हाँ वाह यार, तुम तो गजब बाल रखा है। हाँ बस एक ढोलक दे दे तो कव्वाल लगेगा तुम। नहीं, एगो गद्दा बिछा दे आदमी और उसको एगो ढोलक दे दे तो आदमी क्या लगेगा? कव्वाल लगे। तुम लोग क्या देख रही हो लोग? तुम लोग नहीं देखा करो, तुम आज नजर उतार लेना जी अपना। 1,500 देख लिए एक के बार में, उसका तबीयत मत खराब हो जाए। हाँ ये एक काम करो, लड़का सब हमारे भरोसे रहता है सब, यहाँ तुम ना मिर्चा उर्चा रखो, झाड़ू का तिनका, मिट्टी चौराहा का, हम यही नजर उतार देंगे, कोई भी कव्वाल को नजर नहीं लगाएगी। समझ में गया? बस आपको पढ़ाई में लापरवाही करना है, घर वाला कव्वाल अपने से खोज के लाएगा। अगर जॉब नहीं हुआ तो बैठा के कव्वाली सुनाएगा। पढ़ाई कर रहे हो ना कव्वाल साहब? अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जाइलम समझ में गया? किसी को दिक्कत? भोजन कौन बनाएगा? फ्लोएम, पत्ती बनाएगा। अब जब भोजन बन गया तो वह भोजन कुछ जड़ को चाहिए होगा कि भाई पूरा लोड हम ही रखे, वापस लाओ हमारे पास। कुछ तनों को जरूरत होगा, फूल को जरूरत होगा, फल को जरूरत होगा। हर जगह उस बने हुए भोजन से जो ऊर्जा बनी है उसकी जरूरत होगी। तो परोसने का काम, ऊर्जा को परोसने का काम फ्लोएम, परोसने का काम, और खींच के लाएगा जाइलम, अब परोसेगा। फ्लोएम फीमेल वाला काम होता है, जैसे फीमेल कैसे परोस देती है लोग खाना वाना। अब जाइलम जालिम वाला काम होता है, जैसे पिताजी बाहर से मेहनत करेंगे, चाहे जिसके पिताजी बिजनेस है, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पिताजी लेबर है, कोई ठेला खींच रहे हैं, सब खींच खाच के लाएंगे और घर में खाना बनेगा। और उसके बाद हालांकि माता जी तो दोनों का काम करती हैं, फ्लोएम का भी काम करती हैं और क्लोरोप्लास्ट का भी काम करती हैं।
खाना अपने बनाती हैं, अब परोसती भी खुद है। बनाने का काम किसका है? पत्तियों का। लेकिन अमूमन अपने हम लोग अपने घर में देखेंगे तो खाना कौन बनाएगा? मम्मी बनाती है यहाँ पे। तो दूसर क्यों बना दे तो अच्छे नहीं लगता है, नहीं समझ में आया? अरे हम घर जाते हैं तो रास्ते में से बोलते रहते हैं मम्मी बना दीजिएगा आप। हाँ ताड़ी, ताड़ी समझते हो? ताड़ी नहीं समझते हो? ताड़ी को ताड़ी नहीं समझते हो? ताड़ी बहुत सिंपल होता है। पकड़ लिया कर, ये चावल में सब्जी मिला दो उसको। बनता उसी टाइप का, दोनों एक साथ बनता है उसी में डालकर। उसी को वेज बिरयानी कहेंगे, वेज पुलाव, जो भी कहिएगा उसको। यहाँ पर सबका अपना अपना अलग होता है। हाँ दूसरा को बना देते तो खाना अगर एक ही किचन में बने तो आदमी सब लोग बता सकता है कि कौन। अगर आपको अपनी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है तो आप बता ही सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है उनके हाथ का। तो फ्लोएम का काम भोजन बनाना नहीं, फ्लोएम का काम भोजन को पहुंचाना। बताओ, जल खनिज इत्यादि का अवशोषण, हाँ भोजन निर्माण, पत्ती, भोजन का परिवहन। अब इसमें फंसिएगा, कहेगा जल का परिवहन जाइलम, खनिज का परिवहन, भोजन का परिवहन फ्लोएम। भोजन बन गया ना तो भोजन का परिवहन फ्लोएम, भोजन का परिवहन एनी प्रॉब्लम, भोजन का परिवहन फ्लोएम करेगा। हाँ आबादी उत्पन्न होती है। साउंड, भाई पेड़ पौधा साउंड दे रहा है। अच्छा जो हल्का सा वो पानी उसके अंदर कुछ चाल देते हैं, कीड़े वगैरह क्या करते हैं, चाल देते हैं तो लीकेज होने लगता है वहां से। क्या चीज? तुम्हारा हर पौधा बात करता है, आवाज उत्पन्न करता है। हाँ वो जो पानी ऊपर जाता रहता है ना तो हल्का सा जो प्रेशर डिफरेंस आता है जिस वजह से हल्का वाइब्रेशन या फिर हल्की साउंड आती है, तो वो सबको बहुत बड़ा चीज थोड़े रहता है। तो आगे बढ़े, जो पेड़ जितना खोखला रहेगा, आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। जाइलम फ्लोएम में पेड़ पौधों की जो तना होती है, ये जो तना, इसमें क्या भरा होता है? जाइलम। मोटे तना होती है, ये जो तना, इसमें क्या भरा होता है? जाइलम। मोटे तना में क्या भरा होता है? जाइलम। जाइलम, तो तना में जाइलम होता है। अगर हम पेड़ को इसे काट देते हैं तो इसे हम कैम्बियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियन। जब हम किसी पेड़ को काटते हैं ना तो इसमें देखेंगे दो कलर दिखेगा, एक डार्क दिखेगा, एक अलग कलर का दिखेगा। बीच से काटेंगे तो वो जो वलय बनता है, रिंग बनता है, वो 10 साल पे बनता है। अगर 2 ठो रिंग बना है तो पौधा कितने साल का है? 20 साल। इसमें देखिए एक रिंग बना है ब्लू कलर का, ये रेड वाला रिंग नहीं है, ये तो उसका पेड़ का बाहरी आउटर एरिया है जो हम काट दिए। तो कई को देख के गिन देता है, सर 1 और 2 पेड़वा 20 साल ना, कितना साल? 10 साल। तो वलय या कैम्बियन गिन के हम किसी भी पौधे की क्या बता सकते हैं? आयु। एक रिंग कितने साल पे बनता है? 10 साल। कितने साल पे? 10 साल पर एक रिंग बनता है। अगर 2 रिंग बना है तो 3 रिंग बना है तो पौधों की आयु कैसे पता चलेगी? जानवरों की आयु जो होती है उनके सींग पर रिंग बनता है, जो सींग होता है ना उस पर रिंग बनता है। हर 2 साल पे सींग पे एक रिंग बनेगा वहां पे। इसलिए जानवरों का सींग में हमेशा खुजली होते रहेगा। किसी भी जानवर को अगर पकड़ के हल्का सा उसका ये जो नीचे वाला थुथुर होता है इसको खुजलाइए या सींगवा खुजलाइए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो खुजलाइएगा ना तो उसको एकदम आराम से दे देगा, यार समझा गया कि नहीं आ गया? नहीं तो ब्रश ले लीजिए, ये वाला ब्रश करने वाला, और उससे पूरा अच्छा से खुजला दीजिए, एकदम खुश रहेगा। उसमें हल्का सा तेल सरसों वगैरह डाल दीजिए। जानवर को ठीक से रखते हैं। अब जिसके पास ज्यादा जानवर है वो कहाँ से ठीक से रख पाएगा? और उसमें भी कुछ एकदम कुछ बढ़िया होता है सर, और कुछ जानवर बड़ी मतलबी होता है। खाना दीजिए खाएगा चल जाएगा, और कुछ बहुत अच्छा होता है, खाना दीजिएगा खा के फिर आपके पास बैठेगा 2 मिनट, तो उसको देखेंगे तो वहां रिंग बन जाता है। तो रिंग कितने साल पे बनता है? 2। अच्छा किसी जानवर पे तो रिंग ही नहीं बनता है, सींग ही नहीं होता है। जिसमें आप लोग सबसे अच्छा जानते होंगे गधा। गधा के सींग जानता है? हाँ देखो क्या घोड़ा बोल रहा है, घोड़ा देखो दिमाग लगाया कि नहीं सर, गधा नहीं घोड़ा। हाँ घोड़ा पे रिंग बनेगा। तो जिन जानवरों पे रिंग नहीं बनता है उनकी दांत गिनकर, क्या गिन के? दांत। जानवरों का देखिएगा ना दांत अलग अलग जानवरों पे ये रूल अलग अलग लगता है। बकरी वाले पे क्या होता है, जो पहले जो आगे का दांत निकला होता है वो लंबा रहता है और वो कुछ साल बाद झड़ जाता है, 6-7 महीना बाद फिर दांत निकलेगा जो हल्का छोटा लेकिन बहुत मजबूत रहेगा यहाँ पे। तो जानवर खरीदने में ऐसा लेते हैं लोग। अभी कुछ दिन पहले बकरीद का त्यौहार गया है ना, तो जो भी लोग बकरीद में खसी खरीदे होंगे वही चीज पूछते हैं दताइल है कि नहीं है। मतलब बचपन वाला दांत टूट के आइए जो बड़ा वाला जो दांत होता है वो निकला है कि नहीं, मतलब ये नाबालिग तो नहीं है। अब उसमें 18 साल का नाबालिग होगा खसी में। मतलब 1-1.25 साल का जो होते हैं ना, साल भर में अमूमन क्या हो जाता है दांत, तो दांत निकला है कि नहीं। यहाँ एक बड़ा सा दांत होता है तो कुछ दांत निकलते हैं, जैसे हम लोग भी छोटे बच्चे का दांत गिन के बता सकते हैं ना कितना उम्र का है कितना नहीं है, तो दांत वगैरह गिन के। तो जानवरों की आयु दांत और सींग गिन के। पेड़ पौधों क्या सींग गिन के कि सींग पे रिंग? पेड़ पौधों की आयु बोले
पृथ्वी की या किसी ग्रह की या किसी चट्टान, तो पृथ्वी भी तो एक चट्टान ही है, तो पृथ्वी, ग्रह या चट्टान की आयु यूरेनियम से पता करते हैं। किसे? पृथ्वी, चट्टान या ग्रह की आयु यूरेनियम, यूरेनियम डेटिंग। अगर कोई पुराना पेड़ पौधा है, पुरानी लाश है, डायनासोर का कंकाल है, यही सब, तो इन सब का कार्बन डेटिंग से। किसे? कार्बन डेटिंग से। किसे? कार्बन डेटिंग से। तो बताइए, जीव जो था, जो मर गया, जिसे जीवाश्म कहेंगे, उसका कैसे पता करेंगे? कार्बन डेटिंग। जीवाश्म पता करेंगे कार्बन, चट्टानों की पता करेंगे यूरेनियम। किसे? यूरेनियम। पेड़ पौधों का सींग पे बल, पेड़ पौधे का बल है, जानवर पे सींग पर रिंग। समझ में? आदमी का, मानव का, हाँ, मानव का पता करेंगे आधार कार्ड से या पूछ के। किसमें? पूछ। अब महिला बताइए थोड़ी करेगी सर, पूछना भी नहीं चाहिए। आयु पूछने का मतलब क्या है? ऐसे किसी महिला से आयु नहीं पूछना चाहिए, किसी पुरुष से सैलरी नहीं पूछना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि पुरुष की सैलरी चाहे जितनी भी हो, वो अपने परिवार को आखिरी सांस तक चलाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से कर ही रहा है, तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आपके पिताजी के पास चाहे जितना पैसा हो, आपके लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार है। और महिला चाहे जिस उम्र में रहे, अपने परिवार को लेकर चलती है। आपकी माँ इस उम्र में भी अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती होगी। शायद आप देखते होंगे, आपके घर में रात में दरवाजा बंद हुआ कि नहीं, सब लोग खाए कि नहीं खाए, वो सब पता रखती है। तो जब वो बुढ़ापे तक अपने काम को, जिम्मेदारी को निभा ही रही है, तो फिर काहे पूछ रहे हैं कि क्या एज है? तो इसलिए कभी किसी महिला से आयु और किसी पुरुष से सैलरी नहीं पूछना चाहिए। अधेर खखोरे तो झाड़ देना चाहिए। नहीं समझ में आ गया? देखो, हमरो तो देर खखोर रहा था। अच्छा बताइए ना सर, कितना कमा लेते हो? ये हम इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, दिमाग झड़ गया। आपको अपना लिमिट नहीं पता है। आप कौन है कि हम आपको सब चीज बताते चले? ये इंसान लिमिटेड भूल जाता है अपना। ये सारी चीजें फैमिली के लोग, माता पिता सवाल पूछ सकते हैं, यही नहीं पूछ सकते कि कौन आए 2 दिन का उठ के पूछने लगेगा यहाँ है। तो हम आदमी थोड़ा दूसरे की इज्जत, सामने वाले की इज्जत में थोड़ा सर क्या झुका दिए, लोग गिरा हुआ समझ जाते हैं। तो जरूरत से ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए किसी को। तो आयु वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मानव की आयु पूछ के, कैसे? आधार कार्ड दिखा, आधार कार्ड कोई दिखाएगा